कुरुक्षेत्र की धूल शांत हो चुकी थी। चारों ओर शव, राख और मौन फैला था। धृतराष्ट्र महल के एक अंधेरे कोने में बैठे थे। हृदय टूटा था, पर प्रश्न अब भी जीवित था। धृतराष्ट्र भावुक होकर प्रश्न करते हैं, हे माधव, मेरे 100 पुत्र मारे गए, मेरा क्या अपराध था? मैंने किसी का अहित नहीं किया, फिर यह दंड क्यों? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, अंधे तुम नेत्रों से नहीं थे, अंधे तुम विवेक से थे। जब अधर्म तुम्हारे घर में पनपा, तुमने उसे देखा पर रोका नहीं। तुम्हारा मौन तुम्हारा अपराध था। परंतु हे माधव, पिता का हृदय तो स्नेह से भरा होता है, क्या पुत्र के प्रति प्रेम भी अपराध है? राजन, प्रेम तब तक पवित्र है जब तक वह न्याय से बड़ा न हो जाए। जिस दिन स्नेह धर्म से ऊपर हो जाए, वह अधर्म बन जाता है। तुम्हारे पुत्रों ने द्रौपदी का चीरहरण किया, राज्य लूटा, सत्य को कुचला, और तुमने आंखें मूंद लीं। वह मौन ही तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बना। हे राजन, धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं, विवेक से होती है। तुम्हारे मौन ने अधर्म को बल दिया, और वही बल आज तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु का कारण बना। धृतराष्ट्र, तो यह मेरे पाप का फल था? श्री कृष्ण, नहीं राजन, यह मौन का फल था। कभी कभी अधर्म को रोकने के लिए ना कहना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। जो अन्याय के सामने मौन रहता है, वह भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करने वाली। याद रखना धृतराष्ट्र, अधर्म पर मौन रहना अधर्म करने से भी बड़ा पाप है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ।